नमस्कार ऑल ऑफ यू। वेलकम टू शिखर हिंदी शॉर्ट एंड चैनल। डिक्टेशन पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाए। डिक्टेशन से रिलेटेड कोई भी सजेशन देना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जिससे मैट्रिक की पीडीएफ और आउटलाइन आपको टाइम पर मिल पाए। डिक्टेशन स्टार्ट होगी आफ्टर 3 सेकेंड। स्टार्ट। समाज में व्याप्त असमानता को दूर करने हेतु भूमि सुधार नितांत आवश्यक है। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भूमि सुधार एक प्रमुख मुद्दा रहा है। यद्यपि सरकार ने इस दिशा में निरंतर प्रयास किए हैं, लेकिन अभी भी कुछ चुनौतियां विद्यमान हैं जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है। भूमि सुधार होने से एक और अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा तथा दूसरी ओर सामाजिक न्याय का सिद्धांत लागू होगा। भूमि सुधार भूमि की उत्पादकता एवं किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने की एक समेकित प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत भूमि से संबंधित कानूनों तथा प्रथाओं में परिवर्तन आते हैं। यह सरकार द्वारा आरंभ की जाती है या सरकार के समर्थन से चलाई जाती हैं, जिनमें मुख्यतः कृषि भूमि के पुनर्वितरण पर बल दिया जाता है। गुनार मिर्डल के अनुसार भूमि सुधार व्यक्ति और भूमि के संबंधों में नियोजन तथा संस्थागत पुनर्गठन है। पैरा। भारतीय कृषि में विद्यमान संस्थागत विसंगतियों को दूर करना, जिन्होंने कृषि उत्पादन को बाधित किया है। उदाहरण के लिए भूमि स्वामित्व, जोत क्षेत्र के आकार, काश्तकारी सुधार, मध्यस्थों की समाप्ति, आधुनिकीकरण इत्यादि। समाज में व्याप्त सामाजिक आर्थिक असमानता को दूर कर लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। इसका एक प्रमुख उद्देश्य कुपोषण, खाद्यान्न की कमी इत्यादि को दूर करना था। किसानों को भूमि पर स्वामित्व मिले जिससे सामाजिक न्याय की स्थापना होगी। पैरा। ब्रिटिश भारत में भू संपत्तियों में अत्यधिक असमानता थी, जिसका मुख्य कारण औपनिवेशिक शासन की शोषणकारी नीतियां थी। भूमि की असमान वितरण ने कृषि क्षेत्र को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। कृषि क्षेत्र में सुधार करने व उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भूमि सुधार आवश्यक हो गया। सामाजिक न्याय और समानता की स्थापना हेतु भूमि सुधार कार्यक्रम को अपनाया गया। औद्योगिक क्षेत्र में अनेक उद्योगों के लिए कच्चा माल भूमि से ही प्राप्त होता है, जिस कारण भूमि सुधार हेतु कदम उठाना आवश्यक हो गया था। अपनी पुस्तक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया में डॉक्टर राधाकमल मुखर्जी ने लिखा है कि वैज्ञानिक कृषि अथवा सहकारिता को हम कितना ही अपना लें, पूर्ण सफलता हमें तब नहीं मिलेगी जब तक कि हम भूमि व्यवस्था में वांछित सुधार नहीं कर देते। स्टॉप। पैरा। भूमि और मानव का संबंध प्राचीन काल से है तथा भूमि सुधार भारत
की प्राचीन परंपरा रही है। मध्यकाल में भी इसकी स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह, अकबर जैसे शासकों ने इस दिशा में उल्लेखनीय प्रयास किए। अकबर के शासन में टोडरमल ने भूमि का वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन किया। फिर ब्रिटिश काल में भी स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था तथा महालवाड़ी व्यवस्था आदि जैसे कदम उठाए गए। यद्यपि ब्रिटिश भूमि सुधार नीति का उद्देश्य लाभ कमाना था, न कि सुधार करना, जिस कारण आज़ादी के बाद भूमि सुधार एक प्रमुख मुद्दा बन गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने वर्ष 1935 में ही इस बात की घोषणा कर दी थी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद भूमि सुधार लागू किए जाएंगे। भूदान आंदोलन, गांधीवादी कार्यकर्ता आचार्य विनोबा भावे ने वर्ष 1951 में आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली से भूदान आंदोलन चलाया। जयप्रकाश नारायण भी वर्ष 1953 में इस आंदोलन में शामिल हो गए। वर्ष 1960 तक ऐसे 4500 से अधिक गांव हो गए जहां भूमि पर समतामूलक एवं सामूहिक स्वामित्व था। इस आंदोलन ने भूमि सुधारों हेतु एक नैतिक वातावरण तैयार किया। भूमि सुधार के लिए नेहरू समिति एवं कुमारप्पा समिति का गठन किया गया। पैरा जमींदारी उन्मूलन का कानून 1951। इस कानून के द्वारा जमींदारी प्रणाली का उन्मूलन कर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप 2 करोड़ से अधिक काश्तकार शोषण से मुक्त हुए। सीलिंग एक्ट, इसके माध्यम से जोतों की उच्चतम सीमा का निर्धारण किया गया व अधिशेष जमीनों का भूमिहीनों में वितरण किया गया। भूमि सुधार कानून 1950 एवं 1960 के दशक में हमारे देश में अनेक भूमि सुधार कानून बने। वर्ष 1972 में कुछ विधानों में संशोधन भी किया गया। भूमि सुधार को प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। पैरा काश्तकारी सुधार, इसके अंतर्गत जोतदारों के द्वारा भूमि मालिक को दिए जाने वाले लगान की एक दर नियत कर दी गई। जमीन जोतने वाले का जोत का अधिकार सुरक्षित रहे, इसकी व्यवस्था की गई तथा काश्तकारों तथा बटाईदारों को उनके द्वारा जोती जा रही जमीन का स्वामी बनाने की कोशिश भी की गई। स्टॉप पैरा कृषि का पुनर्गठन, इसके अंतर्गत भूमि का पुनर्वितरण, भूमि की चकबंदी, सहकारी कृषि आदि को बढ़ावा दिया गया। भूमिहीन गरीब लोगों के बीच भूमि का पुनर्वितरण, भूमि की चकबंदी के लिए हदबंदी कानून लागू किए गए। यह कानून पश्चिम बंगाल, केरल तथा आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में विफल रहा, लेकिन शेष भारत में जहां भी इसे लागू किया गया वहां यह सफल रहा। भूमि की चकबंदी हरित क्रांति के क्षेत्र में ही सफल रही। भूमि की चकबंदी
में कई कमियां थी, जिस कारण यह भ्रष्टाचार का शिकार हो गई। भूमि सुधार हेतु सहकारी कृषि को बढ़ावा दिया गया। इस कृषि का सामाजिक, आर्थिक तथा नैतिक आधार था तथा इसका उपयोग बड़े किसानों द्वारा हदबंदी कानून से अपनी भूमि को बचाने के लिए किया गया। स्टॉप।